करकबेल क्षेत्र के अंतर्गत सभी गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों की फसल गेहूं की तुलाई में हो रही अव्यवस्था की खबर जैसे ही जिला प्रशासन को पड़ी, कलेक्टर और उनकी पूरी टीम के द्वारा सभी गेहूं खरीदी केंद्रों में गुंडरई, ककरबेल, बौछार, नया गांव, मलाह, पिपरिया केंद्रों पर लगी किसानों की भीड़, जो कि हर केंद्रों पर लगभग 2-3 दिनों से अपनी फसल उपार्जन के लिए भीषण गर्मी में लाइन लगाकर अपना तुलाई का नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक जिला कलेक्टर नरसिंहपुर और उनकी टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें किसानों की भीड़ का कारण तुलाई लेकर की कमी होना बताया गया। जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा सभी गेहूं खरीद कर रही समितियों के प्रभारी और संचालकों और वेयरहाउस मालिकों को समझाइश दी गई। गेहूं गुणवत्ता की तुलाई ही करें। यदि किसी किसान के गेहूं में कोई कमी है तो शासन के नियमों के तहत तुरंत फिल्टर मशीन में साफ करवा कर ही तुलाई करें और किसानों के बैठने के लिए छाया बनाना अनिवार्य है। पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से प्रमुखता से ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द लेबर और तुलाई टीम की व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों के गेहूं का उपार्जन कम से कम समय में हो सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा प्रशासनिक टीम ने सभी किसानों से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया और उनसे कहा कि आपकी सारी उपज का उपार्जन होगा जिसका जितना रकबा है, और सभी किसानों से पूछा गया कि तुलाई कितनी मात्रा में तौली जा रही है। तो किसानों ने कलेक्टर महोदय से बात कर अपनी सभी कठिनाइयों के बारे में अवगत कराया और इसके साथ ही संयुक्त कृषि कमिश्नर सहकारिता विभाग की टीम और गोटेगांव खाद्य विभाग की टीमों ने भी आज सभी खरीदी केंद्रों की जांच की, जिसमें कई प्रकार की अव्यवस्था पाई गई, जिसमें सभी खरीदी केंद्र प्रभारियों को समझाइश दी गई। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत की खास खबर। कंप्यूटर पे तोलने वोलने में कोई प्रॉब्लम, कोई इन लोगों से दिक्कत, कोई दिक्कत और कोई कितना तोला है आपका? काहे में तोला गया है? जूट वाले में कि उसमें? किस बोरे में तोला गया है? जूट वाले में जी। कितना तोला है एक बोरे में? 51,500। अरे 51,500 आपने बोल दी और हमने कैद कर लिया। हाँ, कितना ही तुलू है? कितना तुलू है? 51,500 का नाम लिखा दो। हमारा नाम दयाराम लोधी। एक मिनट, कौन से तुलाई केंद्र पे खड़े हो? कौन से तुलाई केंद्र पे खड़े हो? होम वेयर हाउस में करकबेल सोसाइटी खरीद रही है। आप जैन साहब किसान हैं यहाँ इस क्षेत्र के। ये करकबेल सोसाइटी का खरीदी केंद्र है। होम वेयर हाउस में तुलाई चल रही है। कहाँ तक आपको लग रहा है कि किसानों के साथ उचित न्याय हो रहा है? उस पर दो शब्द बोला। ठीक है, चल रही है। अब कितने दिन से खड़े हैं किसान यहाँ पर धूप में? है ऊपर से शासन ही स्लाट बुक कर रही है। अच्छा, तो छोटे किसानों की पहले करी है, तो छोटे किसानों की लान अब बड़े किसानों की भी साथ ही में कर दी, तो भीड़ बढ़ गई है। नहीं तो छोटे किसानों की क्रम से तुल रही थी। एक बार हम तुलवा चुके। छाए की व्यवस्था की है यहाँ पे सोसाइटी प्रबंधन ने किसानों के लिए। मुख्यमंत्री रोज चिल्ला रहे हैं कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनकी व्यवस्था दी जानी चाहिए। यहाँ पर क्या व्यवस्था है किसानों के लिए? अब जो है वो सामने दिख रही सबकी। क्या व्यवस्था है? छाए की व्यवस्था की है जो है तो वो सामने सोसाइटी ने। इसमें वो वेयर हाउस प्रबंधन का कोई दोष नहीं है। हाँ, सोसाइटी ने कोई व्यवस्था नहीं करी। सोसाइटी ने, करकबेल सोसाइटी ने कोई व्यवस्था नहीं की। कहाँ करी है? छाए तो दिख तो रही है सबके पास। कितने दिन से किसान पड़े हैं यहाँ पर? अब यह पता नहीं है हमें, हम तो आज आए हैं। कितने दिन से हो आप? ठीक। हुआ गेहूं खरीदी केंद्रों का, तो शासन के मापदंडों के अनुरूप क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या दिशा निर्देश खरीदी केंद्रों के लिए? शासन के स्पष्ट निर्देश हैं खरीदी केंद्रों के बारे में कि यहाँ पे जो एक तो अपने पास 6 कांटे होने चाहिए और कृषकों के लिए पर्याप्त छाया की, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। टोकन बुक हो रहे हैं जो, और जो तुलाई हो रही है उसमें बहुत देर नहीं लगनी चाहिए, तो वही व्यवस्था देखने के लिए हम निकले आज। और नियमित रूप से डेली ही अधिकारी फील्ड में हैं, ये देखने के लिए व्यवस्था क्या जिन खरीदी केंद्रों का आपने निरीक्षण किया, कुछ अव्यवस्थाएं सुनाई दे रही हैं? मजदूर कम है, अभी हम मालों की थोड़ी कमी है, इसलिए थोड़ा तुलाई में समय लग रहा है। थोड़ी छाया पर्याप्त नहीं व्यवस्था कर रखी है, तो वो निर्देश दिए गए हैं कि छाया की पर्याप्त व्यवस्था कर लें, हम माल की संख्या बढ़ा लें, जिससे कि हम जो वेटिंग में किसानों की जल्दी तुलाई कर सकें। जी, थैंक यू। और तमाम जितने भी स्टैक लगे हुए थे, सारे स्टैक से मैंने सैंपल लेकर के चेक किया। उसमें लगभग क्या, मुझे सभी में जो गेहूँ पाया गया वो एफएक्यू क्वालिटी का मेरा। बाहर जो ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं, जिसमें से एक किसान, ये क्या नाम है आपका? कहाँ रही? साहू जी, क्या नाम है? हेमराज साहू जी का जो गेहूँ था वो पूरी तरह नॉन एफएक्यू था। उसमें काले दाने भी थे, गले हुए दाने भी थे, टुकड़े भी थे और कचरा भी बहुत था, मिट्टी भी बहुत थी। इसलिए उनको ये कहा गया है कि आप अपना गेहूँ साफ़ करा करके लाइए। साफ़ करा करके लाएंगे, उसके बाद भी अगर वो एफएक्यू नहीं होगा
तो भी खरीदी नहीं हो पाएगी, और अगर FAQ होगा तो जरूर खरीदी जाएगी। सोसाइटी प्रबंधन एवं किसानों के लिए क्या दिशा निर्देश आपने शासन के? दिशा निर्देश दिए हैं कि हमको यहाँ किसानों के बैठने के लिए छाया की व्यवस्था नहीं दिखी है, वो मैंने अपनी रिपोर्ट में ले लिया है, और मैंने इनको मौखिक निर्देश भी दिए हैं कि आप इनके छाए की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था। तुलाई की व्यवस्था से संतुष्ट हैं हाँ, आप? तुलाई माल सब अच्छे तुल रहे हैं? FAQ ठीक माल तुल रहा है। एक आध किसान में हमको कुछ कम ज़्यादा दिखा है, तो वो मैंने उनको निराकरण करने के लिए कहा है कि उस किसान से बात करके उसका जितना भी गेहूँ एक्स्ट्रा है उसको वापस कराएं।